हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नितिन सर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेबी मैथ क्लास में स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं आपके इसको डेली वीडियोस दे रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चंस बस अटेम्प्ट करते रहो और क्वेश्चंस को करते रहे, प्रैक्टिस जरूर करें मेरे साथ साथ डेली। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी 10th क्लास की मैथ में। अब देखो अपन आता है क्वेश्चंस, जैसे अपना चल रहा था, मैंने आपको क्वेश्चंस पूरी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। अब अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरी 6.1 के। अब अपन करते हैं एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये है कि टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या याद करो, मान याद करो। क्या याद करना अपन को, इसका मान याद करना। देखो आपको कुछ भी नहीं है, बस सवालों में आप क्या करो, एक तो सारणी को याद रखो। मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई है, तो उस सारणी को जरूर याद रखें। यदि आपको सारणी याद है और सारणी बनाना आता है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको त्रिकोणमिति में। अब देखो जैसे अपन सवाल पे आते हैं, पहले अपना सवाल है उदाहरण नंबर फर्स्ट, ये है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान याद करना है आपको। तो देखो इधर इसका मान याद करने से पहले वही आपको सारणी याद होनी चाहिए और क्या याद होना चाहिए, इसका पूरा बेसिक तरीके से बेसिक आना चाहिए सब कुछ। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, यह आपका उदाहरण फर्स्ट है। उदाहरण फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसको करना स्टार्ट करते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, आप जानते हो, √3। तो √3 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इतना करना है, इनके मानों को याद रखो। तो देखो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो मैंने इसका क्या कर दिया, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो मैंने इसके मान के ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। आ गया प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान रखो। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है अपना, 1/2 √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान √3/2। इसका स्क्वायर लग रहा है तो इसके मान का भी क्या कर दो आप, स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, इसके मान का भी स्क्वायर। अब देखो आगे, √3 का क्या है, स्क्वायर है, तो यानी कि √3 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार। तो √3 को आपने 2 बार लिख दिया मैंने 2 बार। जब भी देखो जितनी बार घात होती है तो उस जिस संख्या की घात जितनी होती है उसको क्या करते हैं अपन, उसको उतनी बार गुणा करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे अपनी यहाँ घात कितनी थी, 2, तो मैंने इसको कितनी बार गुणा करके लिख दिया, 2 बार। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस लगाओ। ठीक है, फिर 3 गुणा √3/2। अब देखो ये जो घात है वो कितनी है, 2, यानी कि √3/2 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो आप इसको भी कितनी बार लिखो, 2 बार। तो √3/2 गुणा √3/2 लिख दिया मैंने इसको 2 बार। मैंने कुछ नहीं कर रहा, बस मैं इसके सवाल को मान रख रहा हूं और उसके बाद में इसको हल कर रहा हूं। अब देखो √3 को आप √3 से क्या करोगे, गुणा। तो देखो जब भी आप अंडर के अंदर एक जैसी संख्या हो और उनको क्या कर रहे हो, गुणा, तो क्या होता है आपका, वो हट जाता है। अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है। और वो संख्या कितनी बार आ जाती है, सिर्फ एक बार आ जाती है। तो देखो √3 को √3 से गुणा किया तो आपका क्या होगा, 3 आ जाएगा बाहर। अंडर क्या हो चुका है, हट चुका है। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का लगा दिया। ये 3 को ऐसे कैसे रहने दो। अब इधर देखो √3 को आप √3 से गुणा करोगे, क्या होगा, वो यहाँ पे क्या जो ही होगा, यानी कि √ तो क्या होगा, हट जाएगा। और 3 कितनी बार आ जाएगा, एक बार। आ गया 3 एक बार। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 को 2 से गुणा किया आपने, किसको किया, 2 को 2 से, 2 दूना 4, तो आपका इतना आ गया 3/4। अब देखो आगे करो, 3 प्लस प्लस लगा दिया, 3 को 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 9, और नीचे आपका 4 है तो क्या आ जाएगा, ऐसे का ऐसा 4। ठीक है, अब देखो ये आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी साधारण संख्या है, ये प्लस है। ये अपनी कौन सी संख्या है, भिन्न वाली संख्या। कौन सी है ये, भिन्न वाली। देखो अपन क्या करेंगे, भिन्न वाली संख्या को जोड़ने से पहले क्या करते हैं अपन, इस तरीके से करते हैं कि मैंने क्या किया, इस 3 को भी भिन्न वाली संख्या बना लिया। अपन चाहे जिस संख्या को भिन्न वाली बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके नीचे क्या लगा दो आप, 1 लगा दो। तो देखो ये 3 क्या बन गया, भिन्न वाली संख्या। अब भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, लैसे लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इनका लैसे। तो देखो 1 और 4 का अपन क्या लेंगे, लैसे। तो मैंने 1 और 4 का क्या लिया, लैसे। कितना आ जाएगा, लैसे 4 आया। ठीक है, अब क्या करो, इस नीचे वाली संख्या का इसमें भाग लेते हैं अपन। तो 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार। और जितनी बार भाग जाता है उसको क्या करते हैं अपन, ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया यानी कि 12 प्लस। ठीक है, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 9 से गुणा किया, क्या आ जाएगा अपने पास, 9। आगे देखो, अब देखो ऊपर तो जुड़ रहा है सीधा सीधा, तो 12 और 9 को जोड़ा, 12 और 9 को जोड़ा तो कितने हो गए, 21। और नीचे क्या है अपना, 4।
देखो ये अपना क्या है, आंसर है। क्या आ चुका है अपने पास में, आंसर, यानी कि अपना ये क्या है, आंसर। इस सवाल का पूरे का आंसर क्या आ गया अपना, 21/4। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मेरी वीडियोस देखते रहे और सवालों को धीरे धीरे मेरे साथ करें, प्रैक्टिस करते रहे। वीडियो को देखें, उसके बाद में आप खुद सवालों को करने की कोशिश करो। अब देखो अपन करते हैं इसका उदाहरण नंबर दूसरा। ये आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट था। देखो उदाहरण नंबर 2, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। सवालों में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सवाल आराम से होते रहेंगे। आपको एक बार 2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली इस एक्सरसाइज की, तो आप सवालों का नाम अच्छे से कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 इसका, एग्जांपल 2 है इसका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखो ये अपना क्या लिख दिया मैंने, उदाहरण नंबर 2 लिख दिया। तो देखो जैसे आपने उदाहरण फर्स्ट को किया उसी तरीके से इसको करेंगे अपन उदाहरण नंबर 2 को। तो वही आपको इसके मान सारणी याद होनी चाहिए। अब इस सवाल को करते हैं, देखो अपन किस तरीके से करेंगे। ये दोनों किस में है, गुणा में, ये दोनों भी किस में है, गुणा में। अपन को कैसे पता चलता है कि गुणा में जब भी दो संख्याएं पास पास हो और उनके बीच में किसी भी तरीके का चिन्ह ना हो, तो यानी कि वो संख्या किस में होती है, गुणा में। यानी कि दोनों संख्याएं किस में है, गुणा। यानी कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री क्या है, गुणा में। ऐसे ही साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री भी क्या है, गुणा में। ये बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। अब देखो सवाल को करते हैं अपन। तो देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। लिख दिया साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका मान भी लिख दिया, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो, ये लगा दिया प्लस का चिन्ह, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 1/2, गुणा का चिन्ह, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कर दिया दोनों को गुणा। अब देखो वही आपके गुणा आ गए। √3 को आप √3 से गुणा करोगे क्या होगा, अंडर हट जाएगा और 3 कितनी बार आ जाएगा, सिर्फ एक बार, यानी कि कितना आ गया, 3, ठीक है। ऐसे 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, ये तो 4, तो 3/4। प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह, ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया आपने, कितना हो जाएगा 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ठीक है। अपना सवाल यहाँ तक हो चुका है। बस कुछ नहीं, मानों को रखो और हल्के आराम से सवालों को करो। अंडर रूट का खास कर ध्यान रखो कि अंडर रूट गुणा होकर उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है, दो संख्या जब गुणा होती है अंडर रूट हट जाता है और संख्या क्या आती है, एक बार आ जाती है। अगर एक जैसी संख्याएं हैं तो अंडर रूट में तो एक जैसी थी दोनों, ठीक है। अब आगे देखो कौन सी संख्या है आपकी, भिन्न वाली, यानी कि वही लैसे लेके जोड़ोगे। तो देखो 3/4 प्लस का चिन्ह 1/4, दोनों के नीचे क्या है आपके 4, तो इसका लैसा लो। मैंने इसका लैसा लिया, कितना आया मेरे पास, 4 आ गया। क्या आया आपका लैसा, 4। देखो 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस, ठीक है। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। यहां तक हो गया अपना सवाल। अब आ गया देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, नीचे भी कितना है अपना 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 4 में 4 का क्या जा रहा है आपका, भाग जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, भाग। तो 4 का 4 में भाग दिया, यानी कि क्या कर दिया मैंने, इसको काट दिया। तो कितनी बार कटा ये, एक बार, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया इस सवाल का आंसर, क्या हो गया एक इस सवाल का आंसर। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आप सारणी याद रखो, उसके मानों को याद रखो और सवालों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और सारी वीडियोस जरूर देखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसका उदाहरण नंबर तीसरा करते हैं अपन। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। अब देखो उदाहरण नंबर 3, इसका उदाहरण नंबर 3 है आपका 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 सेक 60 डिग्री माइनस का चिन्ह और उसके बाद में क्या है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो देखो आपको क्या प्रूफ करना है,
आपको ये प्रूफ करना है कि LHS किसके बराबर है, RHS के। LHS किसके बराबर है आपका, RHS के। देखो ये यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा देखो LHS को किसके बराबर प्रूफ करना है, आपको RHS के बराबर प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ये कौन से सवाल है अपने सिद्ध करने वाले, यानी कि आप इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, यानी कि अपन क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे और किसको हल करेंगे, बराबर के चिन्ह के इधर वाले को, इसको भी हल करेंगे। यदि दोनों को हल करने पर अपना बराबर का आंसर आ जाता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, LHS, बराबर चिन्ह के उधर वाला क्या कहलाता है, RHS। ठीक है, अब देखो आओ सवाल पे अपन करते हैं इसको। 4 sin 60 डिग्री, पहले अपन क्या करेंगे LHS लेने पर, तो LHS लेने पर, ठीक है LHS को लो। LHS क्या है आपका, 4 sin 30 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस प्लस 3 cos 60 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, लिख दिया मैंने LHS को। मैंने क्या किया है, सिर्फ LHS को लिखा है। किसको लिखा है, LHS को। अब मैं LHS को क्या करूंगा, हल करूंगा। तो हल करो, देखो LHS को मेरे साथ साथ। 4 sin 30 डिग्री यानी कि 4 गुना, अच्छा देखो वही 4 अलग चीज है, sin 30 अलग है, sin 60 अलग है, यानी कि तीनों किस में है, ये गुना में है। ठीक है, 4 गुना sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, उसके बाद में आओ sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2। और देखो sin 60 का मान रखा है अपन ने, इसका स्क्वायर लग रहा है तो इसके मान का भी क्या कर दो आप, स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया प्लस। ठीक है, 3 cos 60 डिग्री, 3 गुना cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2। ऐसे tan 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब आगे आओ देखो 4 गुना 1/2। अच्छा देखो √3/2 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखो, √3/2। ठीक है, गुना √3/2 लिख दिया 2 बार मैंने इसको, प्लस का चिन्ह लगा दिया प्लस, ऊपर 3 गुना 1 यानी कि 3 और बटे 2। अब इधर आओ देखो, आपने क्या किया इसको कर दिया प्लस के चिन्ह के इधर कर दिया। अब इधर देखो √3 से √3 गुना होगा, ये तो 4 गुना 1/2, √3 से गुना हुआ क्या आ जाएगा, 3, 2 गुना 2 4। तो देखो 4 से इस 4 को क्या कर दिया अपन ने, काट चुके हैं, प्लस 3/2। तो देखो अपना यहाँ पे क्या बचा, इस सवाल को मैं इधर कर देता हूँ। देखो यहाँ से 4 से 4 कट चुका है, क्या बचा सिर्फ 3/2, यानी कि 3/2, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, 3/2। कुछ नहीं किया मैंने, बस मानों को रखा है, चिन्ह सही सही लगाना, बिल्कुल कहीं भी गलती नहीं होगी फिर तो आपसे। 4 से 4 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, क्या बचा आपका यहाँ पे सिर्फ 3/2, प्लस का चिन्ह 3/2। अच्छा आप देखो इधर ये कौन सी संख्या आ गई आपकी, भिन्न वाली, वही आप क्या करोगे, इसका लहसे लोगे। आपने लहसे लिया, इसका क्या आ जाएगा, दोनों का लहसे 2, दोनों का लहसे क्या आएगा 2, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुना किया 3, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुना किया 3। तो देखो 3 + 3 कितना हो गया, 6/2। कितना आ गया, 6/2। अब क्या करो, काट दो इसको, 2 के पहाड़े से काटा एक बार, इसको काटा 3 बार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ चुका है, 3, यानी कि 3 आपका क्या है, LHS है। क्या है आपका 3, LHS। अब देखो इसी तरीके से अपन किसको करेंगे, RHS को। किसके करेंगे अपन, RHS को। अच्छा देखो इधर 1 मिनट, इसका मान यहाँ पे बुक में गलत है, ये यहाँ पे sec 30 डिग्री आएगा, sec 60 डिग्री है सवाल में। ये यहाँ पे इसमें मिस्टेक है बुक में, देखो यहाँ पे आपका आएगा sec 60 डिग्री आएगा, पर स्क्वायर नहीं आएगा। अब देखो ये आपके बुक में, इसको सही कर लेना, ये sec 60 डिग्री आना चाहिए यहाँ पे। देखो LHS आ चुका है अपना 3, अब किसको करेंगे अपन, RHS को। तो देखो LHS को हल कर दिया मैंने, अब किसको हल करूंगा मैं, RHS को। तो RHS लेने पर, RHS लेने पर मैंने किसको लिया अब की बार, RHS को। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे RHS यानी कि इसको हल करके मुझे क्या लेके आना, 3 लेके आना है। अगर मैं इसको हल करके 3 लिया है तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि LHS किसके बराबर है, RHS के। तो देखो वही 2
सेक 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यह आपका आरएचएस। अब क्या करूंगा मैं, वही मान रखूंगा। तो देखो 2 गुना सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो 2 दूना 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये आपका क्या है आरएचएस। तो देखो अपना एलएचएस भी क्या आया था 3 और आरएचएस भी अपन ने क्या ला दिया 3। यानी कि इससे अपना ये प्रूफ होता है कि एलएचएस किसके बराबर है आरएचएस के। यानी कि अपना देखो एलएचएस को अपन ने 3 ला दिया था, आरएचएस को भी अपन ने क्या लेके आ गए 3 लेके आ गए। अब अपन करते हैं इसका उदाहरण नंबर 4। देखो उदाहरण नंबर 4 इसको हटा देते हैं। ये वाले बुक में इसको मिस्टेक को सही कर लेना जरूर, नहीं तो आपसे बार बार इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। अब देखो उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 है आपका cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखो इसका आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को क्या करना है इस सवाल का मान ज्ञात करना है। ये क्या है आपका उदाहरण नंबर 4। तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो वही आपको मान ज्ञात करने के लिए क्या होना है, पहले आप क्या करोगे, देखो इसमें वही ऊपर वाला भाग है और ये कौन सा भाग है नीचे वाला। यानी कि दोनों को क्या करो भाग में लिख लो। किसमें लिख लो आप भाग में। तो देखो अपने मैंने अलग अलग लिखा है इसको cos 45 डिग्री, ठीक है ये अलग लिख दिया, ये लगाया भाग का चिन्ह। अब क्या करूंगा मैं नीचे वाले भाग को लिख दूंगा। तो मैंने नीचे वाले भाग को लिख दिया sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो मैंने इसको लिख दिया sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आओ देखो इस पे सवाल करना स्टार्ट करो। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो मैंने इसका मान लिख दिया 1/√2। फिर ये भाग का चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको करेंगे अपन। तो देखो sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, ठीक है प्लस प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कितना होता है आपका cosec 30 डिग्री का मान 2। तो मैंने इसका cosec 30 डिग्री का मान कितना लिख दिया 2। अब देखो ये आपकी कौन सी आ गई भिन्न वाली संख्या है, नीचे लगाओ 1, क्या बन गया ये भिन्न में बन गया। तो देखो ये भिन्न वाली, इसको अपन ने क्या करा भिन्न वाली संख्या बना दी। अब भिन्न वाली संख्या बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको वो आप करो। क्या करेंगे पहले इसको अपन लेसे लेके हल करेंगे। तो देखो इसको तो ऐसे कैसे रहने दो 1/√2, ये भाग का चिन्ह, ठीक है। इसमें अपन लिया लेसे कितना आएगा √3। इसको थोड़ा नीचे कर दो। देखो √3 लेसे आ गया, √3 का भाग √3 में दिया कितनी बार जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा एक बार, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस अब 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा। देखो जब भी आप 1 का किसी संख्या में भाग देते हो तो क्या होता है 1 का भाग उस संख्या में उतनी बार ही जाता है। यानी कि 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा √3 बार। तो √3 को किससे गुणा करेंगे अपन 2 से। तो यानी कि क्या जाएगा 2 यहाँ तक हो चुका है आपका सवाल। अब देखो अब आप कुछ सोच रहे हैं सर ये सवाल अब भी हल नहीं हो रहा। देखो अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। अब अपन को भाग का चिन्ह इसको कर तो दिया, पर क्या है इससे आगे ये हल नहीं हो सकता। यानी कि इस वाले पार्ट को अपन को किसमें चेंज करना पड़ेगा गुणा में। तो देखो मैंने इसको गुणा में चेंज किया 1/√2, ठीक है। भाग को किसमें चेंज कर दिया मैंने गुणा में। भाग को गुणा में चेंज करने के बाद क्या होगा संख्याएं पलट जाएगी। तो √3 तो कहाँ चलेगा ऊपर, ये कहाँ पे आ गया नीचे। तो 2 + 2 √3। देखो जब भी आप भाग को गुणा में चेंज करते हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहा जाती है नीचे। अब देखो गुणा करो वही आपने इसको करोगे सवाल को। तो देखो किस तरीके से होगा ये यहाँ पे कर लेते हैं। 1 को √3 से किया गुणा √3, √2 को इससे गुणा करेंगे यानी कि √2। और मैंने इसको क्या करा ब्रैकेट में लिख लिया। किसमें लिख लिया इसको मैंने ब्रैकेट में 2 + 2 √। तो देखो अपना यहाँ तक सवाल हो चुका है। पर क्या है ये सवाल अभी भी बचा हुआ है। क्या हुआ है ये सवाल बचा हुआ है। यानी कि मैंने क्या किया अब इसका क्या करूंगा, देखो नीचे आपका 2 + 2 √3। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें से कॉमन ले सकते हैं। नीचे से कॉमन किस में से ले सकते हैं जिसमें वो चीज क्या हो दोनों चीजों में हो।
यानी कि इसमें से अपन किस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, मैं यहाँ से किसको कॉमन ले लूंगा, 2 को। कॉमन लेना मतलब 2 को क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, खा ले लूंगा, मैं इस 2 को बाहर ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस 2 को क्या ले लिया, बाहर लेने की कोशिश करी। तो देखो ऊपर तो √3, ऊपर तो आपका √3 है, वो तो ऐसे कैसे रहेगा, नीचे क्या जाएगा, देखो 2 इसमें से बाहर ले लिया मैंने, तो ये और है अपना, तो 2 √2। देखो मैंने इस 2 को क्या किया, बाहर निकाल लिया, दोनों में से निकाला। तो देखो यहां से 2 निकाल लिया, क्या बचेगा आपका, जब भी अपन किसी संख्या को निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ एक हमेशा बचता है। क्या बचता है, हमेशा एक। जब भी आप कॉमन लेते हो तो एक चीज ध्यान रखो, जब आप किसी चीज को बाहर ले लेते हो यानी कि वो चीज तो वहां नहीं बचती, उसकी जगह क्या है, कुछ बचता है। देखो अगर वहां पे उसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा, एक। और यदि उसके साथ कुछ है तो क्या बचेगा, वही बचेगा। जैसे यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। तो देखो यहाँ से मैंने कॉमन लिया दोनों जगह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं था, 2 को बाहर लेते क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा आपका, एक, जीरो नहीं बचेगा, गलती मत कर देना। क्या बचेगा यहाँ पे, एक, प्लस का चिन्ह। यहाँ से मैंने 2 को बाहर लिया, क्या बच गया मेरा, √3। तो मैंने किसको लिख दिया, √3 को। अब इस सवाल को अपन इधर करते हैं। देखो ये अपना आ चुका है कि अपना ये आया है कि √3 बटे 2 √2 और फिर किसका क्या है, 1 + √3। अच्छा देखो अब ये सवाल यहाँ तक हो चुका है, इससे आगे अपन नहीं कर सकते। अब क्या करूंगा मैं, इसका देखो इस सवाल को हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हर का, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है अपना हर, यानी कि हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है मुझे, परिमेयकरण। देखो आपने 9वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है परिमेयकरण क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। परिमेयकरण मतलब होता है हर में जो आपकी चीजें होती है उसमें प्लस की चीज है वो तो किसमें चेंज कर देते हैं, उसको माइनस में। और यदि माइनस में होती है तो किसमें चेंज कर देते हैं, प्लस में। यानी कि इसको माइनस में चेंज कर देंगे, करने का मतलब यहाँ चेंज नहीं करना आपको, 1 + √3। तो इसको क्या करेंगे, 1 - √3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका गुणा, यानी कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे, कहने का मतलब नीचे वाली संख्या का गुणा तो करेंगे इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ, पर कौन सी संख्या से, विपरीत चिन्ह वाली से। किससे करेंगे, विपरीत चिन्ह। प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस। तो देखो गुणा करो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर मैंने लिख दिया परिमेयकरण करने पर। अब देखो वही करो, ये गुणा का चिन्ह, ठीक है, ये 2 √2। देखो इससे करो आप, इस 2 का तो कोई काम नहीं है, किससे किया मैंने, √2 से। तो √2 1 + √3, इससे कहाँ गुणा कर दिया, देखो गलती हो गई, प्लस का चिन्ह था तो किससे गुणा करूंगा मैं, माइनस से। किससे गुणा करूंगा, माइनस से। परिमेयकरण का मतलब ही होता है कि आपकी अगर प्लस है तो किससे गुणा करो, माइनस वाली से। माइनस है तो किससे गुणा करता, प्लस से। तो यहाँ पे अपना क्या था, प्लस, तो मैंने किस संख्या से गुणा कर दिया, 1 - √3 से। और देखो √2 से गुणा कर दिया। इसी तरीके से नीचे करना है मुझे, तो √2 1 - √3। अच्छा देखो एक चीज, मेरी एक बात अच्छे से सुनो, जब भी आप किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करते हो तो आपके सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये सवाल अब भी वही है, क्योंकि देखो अपन ने वही संख्या से ऊपर गुना किया है और वही संख्या से क्या किया है, नीचे गुना। तो क्या अगर जैसे अपन गुना कर रहे हैं तो क्या अपन इन चीजों को काट भी तो सकते हैं एक दूसरे से। अब मैं इससे इसको काट दूंगा तो क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ यही तो बचेगा, और यही अपना था पहले से। इसका मतलब इससे फर्क ये पड़ता है कि जब भी अपन, इससे पता चलता है कि जब भी अपन किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और उसी संख्या को नीचे गुणा कर रहे हैं तो यानी कि उस संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखो आओ गुणा करने पर, √3 को आप गुणा करोगे इधर तो देखो √3 और √2, जैसे अपना 2 × 3 6 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अंडर रूट वाली संख्या को जब आप गुणा करते हो तो देखो √3 अलग चीज है, √2 क्या है, अलग चीज। पर देखो अंडर रूट वाली संख्या है यानी कि गुणा तो हो जाएंगी ये, पर कैसे होगी, देखो 2 × 3 = 6, पर किसके अंदर आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, अंडर रूट। जैसे देखो आप सिंपल संख्या को गुणा करते हो तो सिंपल संख्या ही आती है, ऐसे आप अंडर रूट वाली संख्या जो अलग अलग हो अगर उनको गुणा करोगे तो वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाती है वो, अंडर रूट के अंदर। अब देखो करो, √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √6, ठीक है। ऐसा कैसा रह जाएगा ये, 1 - √3। अब आओ नीचे तो देखो 2 √2 को इससे गुणा करोगे आप, ठीक है, 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा,
अंडर रूट 2 को आप अंडर रूट 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 मैंने लिख दिया 2। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 3 को किससे गुणा करना है, 1 माइनस अंडर रूट 3 से। अच्छा देखो एक चीज, अब आप गुणा करोगे इसको तो देखो एक चीज आपने वैसे आपने पढ़ी भी होगी पर आपको बता देता हूँ। इधर देखो आप, ये आपकी सरसमीका होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी। मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ इस सरसमीका को, a प्लस बी a माइनस बी, इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी आप दो चीजें जो क्या हो, दो चीजें कितनी संख्या है, सिर्फ दो, एक बार तो वो संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही हो, और एक बार वही संख्या क्या हो रही है, घट रही है। जैसे देखो ए प्लस बी एक बार तो जुड़ रहा है और वही ए प्लस बी एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 प्लस अंडर रूट 3, दो संख्याएं हैं अपने पास, दोनों एक बार क्या हो रही हैं, जुड़ रही है, और वही यही दोनों संख्या देखो एक बार घट भी रही है। यही दोनों संख्या क्या हो रही है, एक बार घट रही है। और ये दोनों क्या होनी चाहिए, गुणा में होने चाहिए। किसमें होनी चाहिए, गुणा में। जैसे देखो a प्लस बी, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, a माइनस बी, यानी कि दोनों किसमें है, गुणा में। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आप 8वीं क्लास में पढ़ सकते हो, ये वाली सरसमीका है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये किस तरीके से खुलती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि दो चीजें जुड़ रही है और वही चीजें घट रही है, तो क्या होता है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे वही करो आप, 1 प्लस अंडर रूट 3 को 1 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, का स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में ले लो इसको, चाहे 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि दूसरी वाली संख्या, दूसरी संख्या क्या अपनी अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सरसमीका में नीचे लिखा, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ध्यान रखना कि ये इससे टच में है, पहले आपने ये सरसमीका को पुटअप किया है। अब देखो अपन ने यहाँ तक कर दिया सवाल को, अब अपन को क्या करना है, इसको आगे करना है। तो देखो अंडर रूट 6 तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 पे ऐसे रहेगा, और नीचे देखो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, और अंदर देखो एक में से अंडर रूट 1 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3, ठीक है। देखो कुछ नहीं कर रहा मैंने, सिर्फ इसको खोल के लिखा है भाई। ये आपकी क्या है, सरसमीका, इसको अलग से बॉक्स में मत कर दो जिससे आप अलग से दिखें। ये आपकी क्या होती है, सरसमीका की यदि दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है तो वो संख्या इस तरीके से खुलती है, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो मैंने वही पुटअप किया है। देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब आगे आओ, देखो सवाल को वही, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, 1 माइनस अंडर रूट 3, और देखो नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये 4, 1 माइनस 3, एक में से 3 को घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 2, यानी कि माइनस का। तो देखो आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या है, माइनस का अंडर रूट 6/4, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 3, और बटे में क्या आ गया, 4 दूना 8, यानी कि अंडर रूट 6/8। तो देखो माइनस के अंडर रूट 2 को अपन ने 4 से गुना किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 चौक 8, तो 8 लिख दिया, अंडर रूट 6, 1 माइनस अंडर रूट 3 ऐसा कैसा लिख दिया। देखो आपका बुक का आंसर अलग है थोड़ा सा, पर ये भी आपका आंसर गलत नहीं है बिल्कुल भी। चाहो तो इसमें से आप माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये आंसर इस तरीके से भी सही है। चाहो तो मैं इसको आगे भी हल कर देता हूँ। देखो आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्या लिया आपने, माइनस कॉमन। यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाले माइनस को तो अपन ने हटा दिया, अंडर रूट 6/8, ये प्लस हो गया, ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि 1 तो किसका हो जाएगा, माइनस का, अंडर रूट 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि अंडर रूट 3, और ये एक किसका हो जाएगा, माइनस का, अंडर रूट 3 माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो आपको कुछ नहीं करना था, वैसे सवाल में थोड़ा बड़ा भी है और टिपिकल भी है क्वेश्चन, पर देखो मैं आपको फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो आपने किस तरीके से किया, आपको क्या करना था, इसका मान ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, इसका मान। तो देखो मान ज्ञात करने से पहले अपन ने इसको क्या किया, पहले तो भाग में लिया इस सवाल को। किसमें लिख दिया मैंने इसको, भाग में। अब भाग में मैंने किस तरीके से लिखा इसको, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, फिर भाग का चिन्ह sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, दोनों लिख दिए। उसके बाद में देखो 1/√2, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, फिर भाग का चिन्ह
2/sec 30 का मान 2/√3, फिर प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान रख दिया 2, इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने 1 लगा दिया। अब इन दोनों का लैसा लिया, √3 आया, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह, 1 को √3 से गुणा किया तो क्या जाएगा 2/√3। अब देखो आगे करा अपन ने, इसको भाग को मैंने किस में चेंज कर लिया, गुणा में। गुणा में चेंज करने के बाद क्या होता है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे। बस इस चीज का ध्यान रखा करो, जब भी आप भाग को गुणा में चेंज करते हो तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे। अब देखो मैंने आगे क्या किया, उसके बाद में 1 को √3 से गुणा किया, √3, √2 को इधर गुणा किया तो मैंने क्या लिखा है, इसको √2 को बाहर लिख लिया और इसको किसमें लिख दिया, ब्रैकेट में। अब देखो मैंने आगे इसमें एक चीज देखी कि क्या देखा कि इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। मैंने 2 को क्या करा, बाहर ले लिया, 2 को किस तरीके से बाहर ले लिया। जब भी आप कॉमन लेते हो किसी चीज को तो देखो वो चीज अगर खुद अकेली है तो उसकी जगह क्या बच जाता है, 1, और जैसे उसके साथ कुछ है, जैसे √3 था तो √3 क्या हो गया, इसमें बच चुका है, क्या बच गया, √3। अब आगे आओ देखो, फिर मैंने क्या किया, इसको तो आपका कोई काम नहीं है, इसको हटाओ, ये समझाने का था। अब देखो परिमेयकरण करने पर मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये अपना क्या है, आंसर नहीं है अभी, ये सवाल क्या हो सकता है, आगे भी हल हो सकता है, तो मैंने क्या किया, परिमेयकरण। परिमेयकरण किसका होता है, हमेशा हर का होता है। देखो अंश और हर आप अच्छे तरीके से जानते हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो परिमेयकरण किसका होता है, हमेशा हर का। तो देखो ये नीचे वाला था, ठीक है। अब परिमेयकरण में क्या होता है, जब भी आप गुणा करते हो एक ही संख्या से करते हो पर विपरीत चिन्ह वाली से, किससे करते हो, विपरीत चिन्ह। तो 1 + √3 था तो मैंने किससे गुणा किया, इसको 1 - √3 से, किससे गुणा किया मैंने इसको, 1 - √3 से। अब देखो आगे √3 को √2 से गुणा किया, अंडर वाली संख्याएं हैं, 3 दूना कितना हो गया, 6, फिर 1 - √3। नीचे देखा आपने 2 √2 को इससे गुणा करना है, 2 को, तो ये तो 2 है ही अपना, √2 को √2 से गुणा किया, कितना आ गया 2। फिर ये किससे खुलेगा, 1 + √3 1 - √3 किससे खुलेगा, a + b a - b। ये सरसमीका होती है, आप 8वीं क्लास में पढ़ लेते हो इस वाली सरसमीका को। तो ये क्या होती है, a² - b², तो इसको खोल दो, 1 + √3 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद देखो √6 1 - √3 बटे में देखो 2 दूना 4 और ये 1 - 3, 1 में से 3 को घटाया माइनस के 2। मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूँ कि जब भी आप छोटी संख्या में से बड़ी चीज को घटाते हो तो वो घट तो जाती है पर चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो माइनस का क्या आ गया, 2, आपने गुणा किया माइनस का √6/8 1 - √3। आपका देखो ये आंसर सही है यहाँ पे, और चाहो तो इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाली चीज तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली चीज किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो देखो √3 माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का, 1 माइनस का है तो किसका हो, प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस। अब देखो आते हैं उदाहरण नंबर 5 पे, अपन इसका करते हैं। आप, मुझे लगता है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना कमेंट करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5। ये सवाल थोड़ा टिपिकल था पर कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने आपको खोल खोल के सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दी है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ साथ। अब देखो उदाहरण नंबर 6 इसका है, उदाहरण नंबर 5 सॉरी उदाहरण नंबर 5। देखो उदाहरण नंबर 5 इसका है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/, आपको इसको हल करके क्या लेके आना है, 1/2। यानी कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें, और सिद्ध क्या करना है आपको कि इस पूरे का मान कितना होता है, 1/3। यानी कि ये आपका क्या है, LHS बराबर चिन्ह के उधर वाला क्या है आपका RHS। इसको हल करो और वो लेके आओ। देखो फिर से चेक कर लेते हैं अपन, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। अब देखो वही
क्या करोगे आप, LHS इसको उठाओगे और क्या लेके आना है आपको, RHS लेके आना है। क्या लेके आना है आपको, RHS। देखो आप सवालों में बार बार मैं आपको LHS RHS बताता हूँ, इतना ध्यान रखा करो, इधर वाला LHS है उधर वाला RHS। तो देखो LHS को हल करके अपन को क्या लेके आना है, RHS। तो देखो लो वो LHS लेने पर, तो देखो LHS का लेंगे अपन, ठीक है। अब आपका LHS क्या है, आपका LHS है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। मैंने लिख दिया इस सबको। अब देखो वही मान रखो इन सबके, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। देखो 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री, तो 3 गुना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/√3, तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, 4/3 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/√3/2, तो इसका भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, फिर ये माइनस का चिन्ह 1/2, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है, फिर प्लस प्लस 4/3 और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आओ देखो करो, 3 गुणा 1/√3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 1/√3 गुणा 1/√3 लिख दिया 2 बार, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया मैंने, 4/3 √3/2 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, कितनी बार लिखना है आपको, सिर्फ 2 बार, तो √3/2 को 2 बार लिखो गुणा √3/2, यहाँ तक कर लिया आपने। अब उसके बाद क्या करोगे आप, 1/2 माइनस का 1/2, √2 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखो, √2 गुणा √2 प्लस देखो 4/3 और 1 का स्क्वायर तो आप जानते हो 1 ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, क्या करना, ठीक है, 1 को 4/3 से गुणा करोगे 4/3 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करो 3 गुणा 1/√3 को 1/√3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, फिर माइनस का चिन्ह। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इससे पहला वाला सवाल जरूर उदाहरण 4 जरूर हार्ड था, पर ये इतना हार्ड नहीं है। तो देखो 1/3 हो गया आपका, ठीक है, अब इसके बाद माइनस 4/3 √3 को √3 से गुणा किया आपने तो क्या हो जाएगा आपका 3, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कर दिया। देखो 4, चलो अभी बाद में काट देंगे इसको, 4 3/4 माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, 1/2 यहाँ पे गुणा करो, √2 को √2 से गुणा किया क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4/3। अब देखो आपका बिल्कुल सिंपल हो गया सवाल, देखो 3 से 3 कट गया, कट चुका है। देखो कटती कौन सी संख्या है, कटती वो संख्या है जो ऊपर नीचे होती है, तो देखो 3 ऊपर था, ये वाला 3 कहाँ था नीचे, और बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, गुणा का चिन्ह होना जरूरी है। 3 से 3 को क्या कर दिया मैंने, काट दिया। इसी तरीके से देखो 4 से 4 को काट दिया, फिर क्या किया मैंने 3 से 3 को काट दिया। इसी तरीके से देखो 2 से 2 को काट दिया। अब कुछ सोच रहे हैं सर ये आपने काट कूट दिए, इनको तो हटा दिया आपने, ये तो जीरो हो गया होगा। नहीं बेटा जीरो नहीं हुआ ये, यहाँ पे देखो क्या बचा है आपका, 1 बच गया, अभी क्या बच गया 1, माइनस यहाँ पे भी कितना बचेगा 1। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, काटने का मतलब भाग देना। 3 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 1 बच रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 प्लस 4/3, यहाँ तक कर दिया आपने। अब देखो 1 प्लस का 1 किसका है, माइनस का, यानी कि 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट गया, कितना बचा आपका माइनस का 1 और प्लस का 4/3। अब देखो वही चीज मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल कर लूँ करने के लिए, तो मैंने क्या किया है, इसको 4/3 को पहले लिख दिया और 1 को कहाँ लिख दिया बाद में, 1 को बाद में। देखो मैंने चिन्ह चेंज नहीं किया, 4/3 किसका है, बी प्लस का ही है, किसका है ये 4/3 प्लस का, 1 माइनस का, तो उसको बाद में लिख दिया। अब क्या करोगे, इसका लैसे लोगे, इसके नीचे लगाया 1, लैसे ले लो। देखो तो आपको करना है इसको, अब देखो 4/3 माइनस 1/1, क्या लोगे आप इसका लैसे, तो देखो आपने लैसे लिया इसका, दोनों का लैसे क्या जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 का भाग 3 में दिया, वही लैसे लेने के बाद 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 4 से गुना किया 4, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1,
और नीचे कितना 3। अच्छा देखो आपका आंसर आ चुका है। ये किसके बराबर है आपका? RHS। ये किसके बराबर है आपका? RHS। देखो आपको यही था, उदाहरण 5 को आपको हल करके क्या लेके आना था? 1/3, यानी कि LHS को हल करके किसको लाना था अपन को? RHS को। और मैंने वही किया, मैंने क्या किया कि LHS को हल किया और LHS हल करके मैंने क्या ला दिया? RHS। तो अपना सवाल क्या हो चुका है? सिद्ध। यानी कि अपन बोल सकते हैं LHS किसके बराबर है? RHS के। अच्छा मतलब ये दोनों चीजें क्या हो गई है? बराबर प्रूफ हो चुकी है। देखो आपके सवाल आप बस प्रैक्टिस करते रहो और कुछ मत करो मेरे साथ साथ। अब देखो क्वेश्चन हम उदाहरण नंबर अपन करते हैं 6। सवाल भी बड़े सिंपल है, सिर्फ कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप इनको देख के मत डरा करो। बस आपको तो अच्छी तरीके से सारणी याद होनी चाहिए। यदि आपको सारणी याद है तो आप सवालों को आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इजीली तरीके से। अब देखो उदाहरण नंबर 6। अब उदाहरण नंबर 6 आपका यह है, यदि मैं सवाल को पूरे को लिख देता हूं। यदि tan 3x बराबर, यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करना है आपको। इसका मान ज्ञात करना है x का। यदि आपका उदाहरण नंबर 6 ये है कि यदि आपका tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। कौन से x का मान ज्ञात करना है? इसका। देखो आपको 6.1 जब मैंने समझाई थी उसमें समझाए सवाल, उसी टाइप का सवाल है ये। tan 3x यानी कि इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या आपका LHS वो RHS, पर देखो आपको इस पर LHS में कुछ ज्ञात करना है, यानी कि आप किसको हल करोगे? RHS को। किसको हल करोगे? RHS को। तो tan 3x को तो ऐसे कैसे रहने दो। तो देखो tan 3x बराबर, इसको हल करना स्टार्ट करूंगा। देखो मैं sin 45 डिग्री का मान रखूंगा। sin 45 का मान 1/√2, ठीक है। cos 45 का मान गुणा 1/√, लिख दिए दोनों के मान, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए, ठीक है। sin 30 डिग्री, अब sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 1/2, लिख दिया मैंने यहाँ तक। देखो मुझे सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, इस x का, ठीक है। अब देखो ये tan 3x को तो ऐसे कैसे रहने दो, tan 3x 1/√2 को आप 1/√2 से गुणा करोगे। एक को 1 से गुणा किया, क्या जाएगा आपके पास में? सिर्फ 1। √2 को √2 से गुणा करोगे, क्या जाएगा आपके पास में? 2, प्लस का चिन्ह प्लस 1/2, ये हो गया 1/2। अब देखो आगे वही आओ सवाल पे, tan 3x को ऐसे कैसे रहने दो, मैंने दिया मैंने इसको ऐसे कैसे। अब देखो 1/2 प्लस 1/2, तो आपका क्या आ गया? 2, ऐसे लिया आपने 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया, प्लस का चिन्ह, ठीक है। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया, इतना हो गया यहाँ तक आपका सवाल। अब देखो वही tan 3x बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2/2। तो 2 से 2 को मैंने क्या कर दिया? काट दिया, क्या बचा? सिर्फ आपका 1 बचा। तो यानी कि tan 3x बराबर कितना आ गया? 1। अब देखो, अब आप सोच रहे हो सर x का तो मान ही नहीं आया। बेटा ये x का मान आने वाला है। देखो एक अपन ने tan 3x बराबर कितना आ गया? 1। जब भी आपका x का मान ज्ञात करना हो उसमें आप क्या करो? RHS को हल करके कुछ आंसर ला दो। जैसे मैंने 1 को ला दिया, 1 ला दिया। अब देखो मैं इधर क्या करूंगा, मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो देखो मैं ये देखूंगा कि एक सारणी में tan की लाइन में किसका मान होता है, यानी कि एक जो है आंसर वो tan की लाइन में, सारणी में जो tan की लाइन होती है उसमें एक किसका मान होता है? किसका होता है? tan 45 डिग्री का। कितने का होता है? tan 45 का, यानी कि tan 3x बराबर एक से की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? tan 45 डिग्री। देखो जिस तरीके से आप tan 45 की जगह 1 रखते हो उसी तरीके से आप 1 की जगह tan 45 भी तो रख सकते हो। तो मैंने क्या किया? 1 की जगह tan 45 रख दिया। अब आप सोचोगे सर आपने tan ही क्यों रखा है? तो देखो इसका सीधा सा सिस्टम है, आपको यहाँ पर tan है तो यानी कि tan वाली लाइन में देखो, किसमें देखोगे? tan वाली में, जिससे आपका tan से tan क्या कर सके? अपन हटा सके। वही बात tan से देखो, tan से tan को काटना नहीं है, tan से tan को
काटना नहीं है, सिर्फ इतना बोलना, इतना है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोनों, निरस्त। यानी कि अपना ये जो इधर आ रहा है tan 3x बराबर tan 45 डिग्री, तो देखो tan से tan हटेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, tan से tan हट जाएगा, पर आपको काटना नहीं है इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो बचा आपका 3x, यहाँ पे कितना बचा आपका 45 डिग्री। क्या बच गया आपका 45 डिग्री। अब देखो 3 उधर किस में चल जाएगा, भाग में, तो देखो x 45/3 चलेगा भाग में, वही 3 का भाग आप 45 में दोगे तो x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। यानी कि x का मान कितना है आपका 15 डिग्री है। x का मान कितना आया आपके पास में 15 डिग्री। तो देखो इस तरीके से सवाल बिल्कुल सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप सवालों को क्या करते जाओ, सवालों को हल करो मेरे साथ साथ, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, आराम से स्लो स्लो करके, मैं भी आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ सवालों को, बस आप सवालों की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और सवालों को हल करो, डेली डेली रखना करना जरूरी है आपके लिए। बस ये वीडियो को देख के ना ये मत सोचो कि आपको समझ में आ गया, आप खुद भी उसको करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो अपन उदाहरण नंबर 6 भी अपन ने कर दिया। उदाहरण नंबर 6 देखो, आपको रिपीट कर देता हूँ, क्या था, यदि tan 3x बराबर ये हो तो आप x का मान ज्ञात करो। तो अपन ने क्या किया, LHS को तो रहने दिया, इस बार किसको हल किया, RHS को। RHS को हल करके 1 ला दिया, 1 की जगह अपन ने क्या रख दिया tan 45, tan से tan क्या हो गया निरस्त, तो 3x बराबर 45, 3 का भाग दे दिया तो x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब आता है उदाहरण नंबर 7 पे, देखो अब आ गया इसका उदाहरण नंबर 7, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाला उदाहरण नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज में। अगर ये सवाल आपके 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इस उदाहरण को अच्छे तरीके से समझना और देखना, और कुछ अलग भी है इसमें। तो देखो उदाहरण नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण आपका। देखो उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 आपको मैं सवाल लिखता हूं, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है, ये हो तथा इसमें प्रॉपर्टियां दे रखी है अपन को, ये दे रखा है कि 0 डिग्री, देखो इसमें ऐसे दे रखा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा है इसका मान a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से क्या है इसका मान, छोटा या बराबर, ठीक है। और आगे दे रखा है a प्लस बी तथा आगे दे रखा है कि a b से क्या है बड़ा हो। तो देखो मैं आपको अभी क्वेश्चन पूरी करके समझा दूंगा क्या कहना चाहता है, a तथा b का मान ज्ञात करो। देखो आपका सवाल ये है, आपको दे रखा है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो तथा कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 हो तथा, अब देखो ये चीजें प्रॉपर्टी दे रखी है, तो यदि 0 डिग्री, अच्छा ये किसका चिन्ह होता है, ये बड़े का चिन्ह होता है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, यानी कि a प्लस बी किससे बड़ा है 0 से। कहने का मतलब यह है कि a प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा आएगा, और 90 डिग्री के या तो बराबर या 90 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। कहने का मतलब देखो ये उल्टा, जिसकी तरफ इसका मुंह खुलता है वो तो क्या होता है बड़ा, यानी कि a प्लस बी क्या है 0 से बड़ा। कहने का मतलब a प्लस बी का मान 0 से क्या आएगा बड़ा, और a प्लस बी का मान 90 डिग्री से क्या आएगा कम। ये जो ये नीचे डंडा लग रहा है इसका मतलब क्या है बराबर, या फिर a प्लस बी का मान इसके क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। और a क्या मान क्या आना चाहिए, b से बड़ा आना चाहिए। देखो a का मुंह, a की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, यानी कि a का मान क्या होना चाहिए बड़ा, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो देखो अपन सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो वही सॉल्यूशन पाओ, साइन a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है अपन को, 1 दे रखा है, साइन a प्लस बी बराबर 1। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन वही जो भी अपन ने पिछले सवाल में किया, साइन a प्लस बी अपना इधर तो कुछ कर नहीं सकते, 1 की जगह अपन क्या रखे, साइन का कोई मान रख दे, साइन का मान क्या साइन में रखे कुछ। तो देखो एक साइन की लाइन में कौन सा मान होता है, साइन 90 डिग्री का, कितने का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप क्या रखोगे, 1 की जगह साइन 90 डिग्री, तो मैंने रखा देखो साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री रख दिया मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने इतना किया है, 1 की जगह साइन 90 डिग्री रख दिया। तो देखो साइन से साइन क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखो ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। सवाल नहीं हुआ आपका, ये मत सोचो सवाल हो गया,
सवाल तो अभी लंबा ही है, पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लगा लेना आप। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। तो देखो a प्लस बी का मान अपना कितना आया, 90 डिग्री आया अभी तो। अब दूसरा देखो, जो आपको कह दे रखा था cos a माइनस बी बराबर √3/2, इसको लिखो cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब क्या करोगे, वही चीज देखो, जैसे एक की जगह आपने साइन की लाइन में साइन 90 डिग्री रख दिया, वैसे √3/2 को कॉस की लाइन में कॉस कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है आपका कॉस 30 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का। तो इसकी जगह कॉस 30 डिग्री रख दो, कॉस a माइनस बी, इसकी जगह क्या रख दिया आपने, कॉस 30 डिग्री रख दिया। कॉस से कॉस क्या हो गया, निरस्त, तो क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया, समीकरण नंबर। यहाँ तक हो चुका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो सवाल में। देखो आपका सवाल था यदि साइन बराबर ये हो, साइन a प्लस बी, कॉस a माइनस बी बराबर ये हो, तथा a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा या उसके क्या होना चाहिए, बराबर। तो और a और किससे बड़ा होना चाहिए, a का मान b से। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अभी अपन ने सिर्फ समीकरणों को निकाला है। किसको निकाला है, सिर्फ समीकरण। और समीकरण से अपन a और b का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो देखो मान निकालो, मैं इसको इधर कर देता हूँ। मैंने क्या किया, समीकरण इसको निकालने का देखो तरीका क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखो समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ोगे तो क्या होता है, जब भी कोई समीकरण जुड़ते हैं तो उसमें ये नियम होता है कि इसका LHS भाग किसमें जुड़ता है, LHS भाग में, RHS भाग किसमें जुड़ता है, RHS भाग में। यानी कि आप जब भी दो किसी समीकरणों को जोड़ रहे हो तो उसका LHS भाग में LHS जुड़ेगा, RHS के भाग में RHS। तो आप जोड़ो, देखो a प्लस बी, इसमें किसको जोड़ोगे, a माइनस बी को, तो प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री है RHS, इसका RHS क्या है 30 डिग्री, तो मैंने इसमें 30 डिग्री जोड़ दिया। अब देखो b से तो b कट गया, देखो एक b प्लस का था, एक b किसका था, माइनस का, तो b से b को क्या कर दिया मैंने, काट दिया। तो देखो कितना आ गया 2a, a और a जुड़कर कितना हो गए, 2a हो गए। एक a ये रहा, एक a ये रहा, दोनों को जोड़ा अपन ने, कितने हो गए 2a बराबर 90 प्लस 30 कितना हो गया आपका 120 डिग्री। कितना आ गया 120। अब देखो दो का अपन उधर क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो एक को तुमने इधर रखा, दो उधर गया, किसमें चलेगा, भाग में, दो का भाग दिया, दो का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 60 बार। यानी कि a का मान आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ चुका अपना a का मान 60 डिग्री। अब देखो a का मान अपन ने निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है अपन को, b का, तो निकालो b का मान। अब देखो a का मान निकालने के बाद अपन को b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने दो समीकरण बनाए ना उसमें किसी में एक का मान क्या रख दो, आप 60 रख दो, a का मान रख दो 60, जैसे समीकरण 1 से करते हैं। तो देखो इसमें मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a की जगह मैं क्या रख दूंगा इसमें 60 डिग्री, तो मैंने a की जगह क्या रख दिया 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b को मैंने इधर ही रखा, 60 डिग्री उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, तो 90 में से किसको घटा दूंगा मैं, 60 डिग्री को, ये घटा दिया मैंने, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से 60 गया तो 30। देखो आपके दोनों मान आ चुके हैं, a का मान कितना आया 60 डिग्री, b का मान कितना आया 30 डिग्री। और देखो अपन इसकी प्रॉपर्टियों को भी फॉलो कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी सेकंड तो क्या थी कि a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा। तो देखो a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो अपना प्रूफ कर दी कि a का मान b के मान से क्या है, बड़ा। दूसरा क्या था इसका, a प्लस b का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो देखो आप सीधा सिंपल तरीका है, 60 और 30 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90, 90 का मान 0 से तो बड़ा ही है, यानी कि प्रॉपर्टी इधर साइड प्रूफ हो रही है। अब इधर भी देखो a प्लस बी का मान या तो 90 होना चाहिए या 90 से क्या होना चाहिए, कम। तो देखो a व b का मान अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो 60 प्लस 30 कितना है, 90, 90 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अपना उदाहरण नंबर 7 भी हो चुका है। बस आप सवालों को, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने आपको सवाल कराया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये उदाहरण नंबर 7। तो देखो इसको अच्छे से करना और प्रैक्टिस करना है सवाल की बार बार। अब देखो अपन करते हैं उदाहरण नंबर 8, इसका लास्ट उदाहरण बुक का आपका। देखो उदाहरण नंबर 8 अभी तक, बस बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें इस पे, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैं वीडियो किस तरीके से बना रहा हूँ, आपका सवाल किस तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखो आप उदाहरण नंबर 8 देखो,
उदाहरण नंबर 8 आपका बड़ा है थोड़ा, ठीक है, पर टिपिकल नहीं है ज्यादा, बस सिंपल है, आप करते जाना मेरे साथ साथ, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे बटे क्या आ जाएगा आपका सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपका सवाल है। आपका उदाहरण नंबर 8 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आओ सवाल पे, वही अपन इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। मान ज्ञात करें, आप लिख दो मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है उदाहरण नंबर 8। देखो वही इस सवाल को करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो बटे वाला सवाल है, कौन सा है ये सवाल, बटे वाला। तो इसको क्या करोगे आप, भाग में लिखोगे, जैसे आपको बार बार बताता हूँ बस वैसा किया करो। तो इसको भाग में लिखो, देखो साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। ये अपने इधर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद भाग का चिन्ह लगाया मैंने, इस वाले पार्ट को लिख दूंगा नीचे वाले को, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इतना किया, ऊपर वाले को अलग लिखा, फिर भाग का चिन्ह लगाया इस लाइन की जगह, भाग का चिन्ह, और नीचे वाले को क्या कर दिया, लिख दिया। आप करो, देखो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस चिन्ह उसको बड़ा कर लो थोड़ा, ब्रैकेट को, प्लस का चिन्ह, टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान आपका क्या होता है, 2/√। देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस का चिन्ह टेन 45, कोसेक 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है, 2/√3। तो ये 2/√3 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर भाग का चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह, ठीक है। अब इधर देखो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस का चिन्ह कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, इसका लैसे लो, तो देखो उसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे क्या लगा लोगे आप, 1। तीनों क्या हो गई, भिन्न वाली संख्या है, तीनों क्या हो गई, भिन्न वाली संख्या है। तो देखो भिन्न वाली संख्या होने के बाद आप इसको कर सकते हो आराम से। अब करो, देखो वही लैसे लोगे आप इसका, 2 1 और √3 का लैसे कितना आएगा, 2√3। देखो जब भी आप किसी अलग अलग चीज का लैसे लेते हो, यानी कि जैसे देखो आपकी सिंपल संख्या ये कैसी है आपकी, √, वाली, तो इसका जब आप लैसे लोगे तो ये संख्या खुद ही आ जाती है, क्या आ जाती है, दोनों संख्या आ जाती है। ऐसे देखो यहाँ पे, अब देखो इधर 2 का भाग 2 में दोगे आप, 2 का भाग 2√3 में दोगे आप, ठीक है। देखो भाग देके देखो एक बार, 2√3 में आपने 2 का भाग दिया, तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ √3। यानी कि आपने 2 का भाग 2√3 में दोगे तो क्या बचेगा, √3। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 2/√3 में दोगे 2/√3 बार, और उसको ऊपर गुणा करोगे तो 2/√3 माइनस का चिन्ह, माइनस √3 को गुणा करो, भाग दोगे तो देखो √3 से √3 हट जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, अच्छा। देखो आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो जरूर बताना मुझे, देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक साथ ले लिया करो नीचे, 2 का भाग दिया आपने तो 2, इसको तो भूल जाओ, किसको याद रखो, सिर्फ √3 को। यानी कि इस 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, √3 बार, और √3 को किससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या से। इधर देखो 1 का भाग 2/√3 में किसमें जाएगा, 2√3 में, 2√3 बार जाएगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। √3 का भाग इसमें दोगे आप, तो देखो इस √3 से √3 हट गया, कितनी बार गया भाग, 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, अच्छा। अब भाग का चिन्ह इधर भी ऐसे करो, देखो तीनों का ऐसे क्या जाएगा, 2√3, तो लिख दिया 2√3, ठीक है। अब भाग दो, देखो √3 का भाग दोगे आप, वही बात, √3 का भाग दे रहे हो तो √3 को भूल जाओ, किसको मैं कितनी बार भाग दे रहा है, इसका मतलब 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4, प्लस 2 का भाग 2√3 में दिया आपने, ठीक है। 2 से 2 हट गया, कितनी बार भाग गया भाग आपका, √3 बार। √3 को 1 से गुणा किया, √3 प्लस 1 का भाग 2√3 में आप दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2√3 बार। यहाँ तक आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो आओ सवाल पे आगे करते हैं अपन। 1 √3 ये रहा
प्लस का चिन्ह, 2 अंडर रूट 3 ये रहे, यानी कि ये तो 1 अंडर रूट 3 है, ये कितने अंडर रूट 3 है 2, यानी कि 1 और 2 कितने हो गए 3 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो गया 3 अंडर रूट 3 माइनस का चिन्ह बटे 4 और ये 2 अंडर रूट 3 नीचे ऐसे कैसा, ठीक है। भाग इसको देखो 4 प्लस 1 अंडर रूट 3 ये रहा, 2 अंडर रूट 3 ये रहे, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, यानी कि कितने हो जाएंगे 3 अंडर रूट बटे 2 अंडर रूट 3। यहां तक हो चुका अपना सवाल, ठीक है। अब क्या करोगे, भाग को किस में चेंज करोगे, गुणा में, तो भाग को गुणा में चेंज कर दो, तो देखो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 2 अंडर रूट 3, भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में, भाग को गुणा में, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो 2 अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस 3 अंडर रूट, यहाँ तक आ गया आपका। देखो 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 को अपन ने क्या कर दिया, काट दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको काट दिया। अब देखो इसको लिख देते हैं अपन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे, अच्छा इधर देखो एक चीज, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है तो अपन क्या नीचे वाली संख्या को उल्टा सीधा लिख ले, यानी कि 3 अंडर रूट 3 को पहले लिख ले, 4 को बाद में लिख ले, ये दोनों किसमें है, प्लस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4। अच्छा देखो आपका सवाल आ चुका, अभी आगे और करना है इसको, तो बहुत बड़ा है ये सवाल। अच्छा इधर देखो, ये अपन ने इतना कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अभी नीचे कुछ चीजें बच रही है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे हल करना पड़ेगा, तो आगे हल करने के लिए देखो इस तरीके से करते हैं अपन इसको। आप यहाँ पे देखें इसको, देखो इसको मैंने लिखा ऐसे, कैसे लिख दिया यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अच्छा इधर देखो, ये अपन को पता है इसको क्या करना पड़ेगा, वही परिमेयकरण, और परिमेयकरण के लिए आपको क्या चीज बताइए, मैंने आपको सीधी सी बात बताई है, प्लस की चीज हो तो किससे गुणा करोगे, माइनस वाले से, यानी कि 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 का है, प्लस का चिन्ह है तो किससे गुणा कर दो, ऊपर नीचे, इसके विपरीत चिन्ह से, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो यानी कि 3 अंडर रूट 3 प्लस का चिन्ह किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये क्या जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे आप क्या करो, नीचे गुणा कर दो, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। देखो परिमेयकरण होता है हर का परिमेयकरण, नीचे वाले का, और परिमेयकरण मतलब प्लस वाला है तो किससे गुणा करो, माइनस वाले से, पर संख्याएं वही होनी चाहिए, संख्या चेंज मत कर देना, ऊपर भी उसी से गुणा करो, नीचे भी उसी से। अब करो देखो 3 अंडर रूट 3 को आप इसमें गुणा करोगे, तो देखो ये आपका क्या हो गया, एक जैसी संख्याएं हैं तो किस तरीके से खुल जाएंगी, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। जब भी आप एक जैसी चीजों को गुणा करते हो तो वो क्या होता है, दोनों का स्क्वायर खुल जाता है सीधा, ठीक है। और या चाहो तो आप ऐसे करो, इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं अपन, बिना सरसुमिका के उपयोग से। देखो वही, ये दोनों क्या है, ब्रैकेट है एक तरीके से, क्या है ये दोनों, ब्रैकेट, क्या होगा ये दोनों ब्रैकेट। तो देखो अंडर 3 माइनस 4 3 अंडर 3 माइनस 4, इसको आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, या फिर आप सरसुमिका से करो इसको भी, 3 अंडर 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपका क्या जाएगा, 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 का, यानी कि 3 अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी क्या जाएगा, स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ मैंने किस तरीके से लिखा है, आपकी देखो ये चीजें आपकी दो सरसुमिका बता देता हूँ, यहाँ पे ये होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस। अच्छा इधर देखो, मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये वाली सरसुमिका कहाँ लगेगी, इसमें ऊपर वाले में, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है नहीं है, ए यानी कि 3 अंडर रूट 3, बी यानी कि 4, इसका पूरे का क्या लग रहा है, स्क्वायर। नीचे आओ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो चीजें एक जैसी चीजें एक बार जुड़ रही है और एक बार वही चीजें क्या हो रही है, घट रही है, तो उसमें कौन सी सरसुमिका लगती है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों का मैंने क्या करा, एक साथ स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस इस 4 बी जो अपना 4 था इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब आगे आओ देखो करो इसको तो इस सरसुमिका से खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर खोलोगे, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है।
माइनस 2ab, 2ab यानी कि 2 गुना a का मान क्या है आपके पास 3√3, b का मान क्या है आपके पास, b का मान क्या है आपका 4, तो ये 4। ठीक है, नीचे आओ, देखो नीचे आप खोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर खोलोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, या फिर इसको गुणा करके सीधा लिख लो, 27 हो गए, 9 दिया 27। देखो जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने आपको लिख दिया इस तरीके से। अब देखो 3√3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 को अंडर 4 से गुणा किया 8, 8 और तिया 24। देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24 यानी कि 24 अंडर रूट और बटे नीचे देखो क्या बचा आपका 27 में से 16 गया, 27 में से 16 गया तो आपका क्या बचेगा 11। ठीक है, अब इसको आगे करो, देखो 27 में 16 मिलकर कितना हो गया 43, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे कितना आ गया आपका 11। ये आपका क्या है इस सवाल का आंसर। देखो बड़ा सवाल था, टिपिकल भी था, पर आप अगर धीरे धीरे करोगे तो उसमें कहीं भी गलती नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और इसका थोड़ा अच्छे तरीके से जूम करके देख लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है उसको अच्छी तरीके से देखना, धीरे धीरे। मैंने वैसे लिखने को तो साफ लिखा है, क्लियर। अब देखो एक चीज और आपको बता दूं, इसमें बुक में आंसर आपका 45 है यहाँ पे, पर ये वो गलत है, तो आप उसको सही कर लेना करेक्शन करके, यहाँ पे 43 ही आएगा। वहाँ पे बुक में 45 कर रखा है, वो गलत है। इसमें एग्जाम्पल में जो आपको लिख रखा है 45 वो गलत है, इसमें 43 आएगा। अब देखो इस तरीके के सवालों को कुछ नहीं मैंने क्या किया, सिर्फ इसको वही बटे में लेके इस सवाल को किया है। अब देखो आप मेरे साथ साथ सवालों की बस प्रैक्टिस करते रहो हर वीडियोज में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके मुझे अच्छे से जरूर बताना कि आपको किस तरीके से वीडियो समझ में आ रही है और आप कैसा आप मेरा परफॉर्मेंस है। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।